इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस। हम पहले ये डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस का मतलब क्या होता है। इसके बाद हम जो सरफेस लेंगे कंडक्टिंग, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक वेरी स्मॉल पार्ट या कह सकते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट ds, और बाकी रेस्ट ऑफ द सरफेस। उसमें फिर दो पॉइंट्स लेंगे, एक आउटसाइड एक इनसाइड। इन दोनों पॉइंट के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उन दोनों सरफेस के पार्ट से कैलकुलेट करेंगे या कह सकते हैं उसका एक्सप्रेशन को फाइंड करेंगे, और फिर वहाँ देखेंगे कि फोर्स कितना होगा। तो फोर्स का एक्सप्रेशन निकालने के बाद फोर्स पर यूनिट एरिया करेंगे और उससे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस को समझना। तो इसलिए सबसे पहले हम लेते हैं कंडक्टिंग सरफेस। कोई भी कंडक्टर अगर हमारे पास है उसे हम चार्ज कर देते हैं, तो चार्ज आपस में रिपेल करने की वजह से उसकी आउटर मोस्ट सरफेस पर ही पहुंच जाएगा। तो ये आउटर मोस्ट सरफेस पर भी चार्ज जो होगा उस पर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। इस तरीके से इस पर फोर्स लग रहा होगा। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि इस पूरी सरफेस पर कहीं ना कहीं क्या होगा, बाहर की तरफ आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ फोर्स होगा। उसी फोर्स पर यूनिट एरिया को हम कहेंगे स्ट्रेस। और चूंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक चार्ज की वजह से, इसलिए इसका नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस। तो किसी भी चार्ज कंडक्टिंग सरफेस पर आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ लगने वाला फोर्स पर यूनिट एरिया इज इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस क्या हुआ, इसे हम कह सकते हैं नॉर्मली आउटवर्ड फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन ए चार्ज्ड कंडक्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस। तो इस तरीके से ये जो बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स पर यूनिट एरिया है किसी भी चार्ज कंडक्टर पर, उस पर चार्ज होने की वजह से उसे कहेंगे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस। तो इसके लिए एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए हम एक चार्ज कंडक्टिंग सरफेस लेंगे। हम चार्ज कंडक्टिंग सरफेस सिंप्लिसिटी के लिए स्फीयर भी ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सरफेस है इस पर चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। अब हम करेंगे क्या, अब हम इस सरफेस में से एक स्मॉल एलिमेंट्री एरिया, ये कह सकते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट्री एरिया, इसमें से अलग करेंगे और उसको अलग कंसिडर करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम एक इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट्री एरिया कंसिडर करेंगे। तो इस इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट्री एरिया होगा तो उसका नाम होगा ds। तो एक CD क्या है, इसे लिख देता हूँ CD। तो CD कह देता हूँ, इसे कह देते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट्री एरिया, और इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, इसकी चार्ज डेंसिटी भी सिग्मा होगी। अब यहाँ पर दो पॉइंट कंसिडर करते हैं, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ। इस पॉइंट का नाम देते हैं P और इस पॉइंट का नाम देते हैं Q। तो इसका मतलब दो पॉइंट हमारे पास है। एक पॉइंट है क्या P पॉइंट आउटसाइड, और जो पॉइंट Q है वो हम लेते हैं कहाँ, वो हम इनसाइड लेते हैं। और जो हमारी सरफेस थी उसे हमने दो पार्ट में बांट दिया। क्या, एक सरफेस है CD और एक रेस्ट ऑफ द सरफेस है। यानी कि एक सरफेस है स्मॉल एलिमेंट्री एरिया, इसका कह सकते हैं हम एरिया कितना है ds, और एक क्या है रेस्ट ऑफ द सरफेस है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसे अलग से थोड़ा सा बना लूँ, तो ये दो जो पार्ट हैं ये इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि एक मेरे पास सरफेस है ये, जिसे मैंने कहा CD, जिस पर चार्ज है और जिस पर चार्ज डेंसिटी होने की वजह से ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी। एक सरफेस है मेरे पास ये, इसे मैं कह सकता हूँ क्या, ये रेस्ट ऑफ द सरफेस है बिना इसके, तो इस पर भी चार्ज है। तो देखिए यहाँ इस चीज़ को समझिए। अब देखिए ये जो सरफेस है ये अपने आसपास फील्ड क्रिएट करेगी, और चूंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ, इसका मतलब इसकी वजह से फील्ड ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से होगी। दूसरी बात, तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस कैसे, सारी की सारी सरफेस इस तरफ है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ दो पॉइंट है, एक इधर एक इधर, तो दोनों पॉइंट पर फील्ड किधर होगा, ये आउटवर्ड ही होगा। अब देखिए यहाँ पर
इन दोनों कॉन्सेप्ट को, इन दोनों फील्ड को मैं यहाँ बना देता हूँ। इसके लिए जो फील्ड है उसको मैं कह देता हूँ E1 है इस तरफ, और इस तरफ इसके लिए फील्ड कितना हुआ, E1 हुआ। ये इस ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, और बराबर डिस्टेंस लूँगा तो ये बराबर ही फील्ड होगा। इसमें भी देखिए यहाँ पर जो फील्ड है कितना है, E2 होगा, और इसे मैं फील्ड हो क्या कहूँगा, E2 होगा। अगर ये डिस्टेंस से आसपास हैं तो लगभग फील्ड कितना होगा, बराबर ही होगा, बट आउटवर्ड होगा। अब इन दोनों को मिलाकर ये सरफेस बन रही है, तो इस पर अगर मैं फील्ड लगा दूं तो इसे भी यहाँ कंसेप्ट को लगा देता हूँ, इसको भी यहाँ इम्पोज कर देता हूँ, तो नेट जो फील्ड यहाँ पर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इसे बना देते हैं फील्ड को, तो यहाँ फील्ड बनाते हैं। तो ये देखिए इस स्मॉल सरफेस की वजह से फील्ड इस तरीके से बनेंगे। इसका मतलब इस पर जो फील्ड बनेगा वो एक ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा। इसका मैं नाम दूंगा क्या, ये होगा E1 और ये नाम होगा E1। और इस पर फील्ड बाहर की तरफ बनेगा, इसका मतलब इस पर जो फील्ड होगा ये E2 होगा, और यहाँ पर फील्ड कितना होगा, ये फील्ड E2 होगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर, ये डायग्राम बनने बना है, इसमें यहाँ पर फील्ड कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा, क्योंकि एक ही तरफ है, और यहाँ पर फील्ड कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। और सरफेस का एरिया हमने पहले बताया था कि ये जो सरफेस है एक्चुअली कितना है, इसका एरिया ds है। अब आप क्या करेंगे, जो पॉइंट P है, एट पॉइंट P नेट फील्ड कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2। अब हम क्या कर देखते हैं, गॉस लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टर, ये अभी एक दूसरे वीडियो में, इसके जस्ट पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टर या किसी कंडक्टिंग सरफेस के जस्ट बाहर जो फील्ड होगा वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। फील्ड कितना आ रहा है आपका E1 प्लस E2, और ये कितना आ रहा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब 10 E1 प्लस E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक इक्वेशन आपके पास ये हो जाती है। अब देखिए यहाँ अंदर एट पॉइंट Q नेट फील्ड कितना होगा, ये वेक्टर सम है, एक वेक्टर इस तरफ है, एक वेक्टर इस तरफ है। इसका मतलब ये हो जाएगा इक्वल टू E1 माइनस E2। अब ये इतना आ जाता है। तो यहाँ देखिए एक ये जो गॉस लॉ के हिसाब से फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टिंग सरफेस कितना होगा, 0 होगा। तो फील्ड इनसाइड एक्चुअली कितना होता है, फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा E1 माइनस E2 इक्वल टू 0। तो इसे मैं कह सकता हूँ E1 इक्वल टू E2। तो पहली बात तो यह है कि ये दोनों जो E1 E2 होंगे ये बराबर होंगे। E1 E2 बराबर कहने का मतलब है कि ये जो आप सरफेस ले रहे हैं, ये जो आपका डायग्राम था कि इस स्मॉल पार्ट से इधर इधर फील्ड है और इस पूरे बड़े पार्ट से जो फील्ड है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, तभी अंदर जो फील्ड होगा वो कितना होगा, वो 0 होगा। तो ये अंदर वाला फील्ड 0 हो गया, तो इसका मतलब E1 इक्वल टू E2 हो गया। इसे हम कह देंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को कंबाइन करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्योंकि ये इक्वल है E1 और E2, इसे मैं E के इक्वल रख देता हूँ। तो इसे कह देता हूँ E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E। और यहाँ इससे क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 कितना हो जाएगा, 2E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और E की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब फिर से डायग्राम को समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 ये कितने आ गए, ये आपके पास आ गए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए है क्या, अब यहाँ समझिए, यहाँ है क्या, देखिए ये जो चार्ज कंडक्टिंग सरफेस है जिसका स्मॉल या इन्फाइनेटली स्मॉल एलिमेंट एरिया ds है, उसे हम इस ढंग से समझते हैं कि यहाँ पर देखिए इसकी वजह से फील्ड है। तो इसे दोबारा से अगर मैं ऐसे कहूँ तो इसे मैं ऐसे कह सकता हूँ कि हमारे पास जो भी ये चार्ज कंडक्टिंग सरफेस है जिसकी वजह से यहाँ पर कितना फील्ड है, यहाँ पर जो फील्ड है देखिए ये फील्ड है E और उसकी वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा जो
इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट्री एरिया है वो रखा हुआ है, जिस पर चार्ज कितना है, इस पर चार्ज है सिग्मा चार्ज डेंसिटी इनटू इसका एरिया। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो इस स्मॉल एलिमेंट्री एरिया पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये निकालना हमें, तो इसे निकालते हैं, तो इसे देखते हैं यहाँ कितना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, जो इस इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया ds is now placed in E फील्ड पर उसे ऐसा फील होगा जैसे बाकी सरफेस की वजह से वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड E है और वो जो ds है वो उसके अंदर प्लेस्ड है, तो उस पर फोर्स कितना लग जाएगा, फोर्स विल बी इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। उस पर चार्ज कितना है, सिग्मा इंटू ds इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब फोर्स कितना हो गया, ये हो गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds फोर्स F, और कहें फोर्स पर यूनिट एरिया F अपॉन A इक्वल टू कितना है, एरिया कितना है, सिग्मा स्क्वायर ds अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एरिया है ds, तो ds से ds ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये फोर्स पर यूनिट एरिया या इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस कितना हुआ, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ F अपॉन A, और इसी का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस। तो ये एक्चुअली क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस का एक्सप्रेशन हुआ। इसका कहने का मतलब फिर भी समझ लीजिए कि अगर आपके पास कोई भी सरफेस है, ये कंडक्टिंग सरफेस है, जिस पर हम चार्ज देंगे तो चार्ज देने की वजह से उस पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, और उस फोर्स पर यूनिट एरिया को कहेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस। उसकी वैल्यू होगी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि चार्ज डेंसिटी के हिसाब से होगी। तो ये ऐसे होगा जैसे बाहर की तरफ फटा जा रहा है, इस तरीके से आप कहेंगे कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस है। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया। थैंक यू।